परिंदियां ने उड़ जाना तेरा पिंजरा, तेरा मुक जाना सारा लाना पाना, परिंदियां ने उड़ जाना तेरा। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच एंड एवरी वन. A very special and another day for us to celebrate freedom. वैसे तो रिपब्लिक डे जा चुका है बट स्टिल आई एम विशिंग, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने का कोई दिन नहीं होता. लेकिन फिर भी कुछ डेट्स के साथ हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, और यही कुछ इमोशंस जुड़े हैं 26 जनवरी के साथ भी. 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए, और 26 जनवरी साल 1950 में वी सेलिब्रेटेड आर इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम. और इसी दिन हमारे भारत में संविधान, जिसको हम सब कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसका जन्म हुआ था. और उसी दिन से हम एक इंडिविजुअल और डेमोक्रेटिक कंट्री भी बन गए थे. एंड टिल डेट ये 73rd रिपब्लिक डे है हमारी कंट्री का. इट फील्स सो गुड ना टू सी अ रिच हेरिटेज ऑफ 73 years of our constitution, of us being democratic, holding the powers, holding the rights and lot more. और साथ साथ में सेलिब्रेट करते हैं उस स्पिरिट को, इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअल इंडिया की, जिसको हमारे बहुत सारे लेजेंड्स ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ के हमारे लिए पाया था, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके हमारे लिए पाया था. और जिन बहुत सारी चीज़ों से आज हम सब अपने अंदर लड़ भी रहे हैं. तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर. स्वागत करता हूं आप सभी का मिलकर एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट टॉक शो वीकेंड्स विद वॉल्टर में. कभी कुछ मुश्किलों में हम उलझे हुए होते हैं, तो कभी उनसे निकलकर फिर उलझ जाते हैं. कभी कुछ चीज़ें हमें परेशान करती हैं, और कभी हम बेवजह ही परेशान हो जाते हैं. कभी हम खुद को सुनना चाहते हैं तो कभी सुनाना, पर हम कभी ये समझना नहीं चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है. दौड़ती भागती ज़िंदगी में रिवाइटल जैसे एड्स को देखते हुए हम अपनी फिजिकल फिटनेस पर तो ध्यान देते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, बट अपनी मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं. जब बात फिजिकल फिटनेस की होती है तो हमें पता है कि कब क्या करना है, वर्कआउट्स, मेडिसिन, डाइट प्लान. बट जब भी बात होती है मेंटल हेल्थ और उसके अवेयरनेस की, कुछ भी नहीं है हमारे पास. गाइज, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, बट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में. इस समय पे खास करके ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, पिछले जो 2 साल गए हैं हमारे, ऐसे ही हम सब ने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि फिजिकल हेल्थ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स. हमारी आज की जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाली है ना इस चर्चा में, वो इसी चीज़ के अराउंड इस चर्चा पे हमारे साथ बहुत बड़े बड़े डिस्कशंस करेंगी. तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, जो कि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट फिर भी यही बोलूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा इनवाइट करते हैं हमारी आज की गेस्ट एंड माय कोवर्कर फ्रॉम मेधा, उन्नति शर्मा का. दिस इज़ उन्नति एंड आई एम रियली फीलिंग गुड टू बी हेयर, इवन दो मैं फिर से ऑफिस में ही हूँ जिसमें रोज़ आती हूँ, बट फिर भी आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. उन्नति, वैसे ये लाइंस मेरी थी, पहले मैं आपसे पूछ लेता तो अच्छा होता, बट स्टिल ठीक है, टेक ओवर भी करना चाहिए कभी कभी होस्ट को, कुछ लोगों को ज़रूरी है, तो इसलिए तो मैं बोल रही हूँ. क्या बोल रही है पब्लिक? ओके, सो वेरी 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 बिग वेलकम उन्नति. हमारे स्टॉक शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आज की ये जाने वाली है. बट बिफोर दैट, बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो शायद यहाँ पे आपको नहीं जानते हैं, ऑल्दो बहुत सारे लोग जानते भी, आपने कम्युनिटी में बहुत काम किया है, बट स्टिल उन सब के लिए और हमारे लिए भी एक बार अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे लिसनर्स को तो बहुत अच्छा होगा. या सो मेरा नाम उन्नति है एंड आई वर्क इन मेधा ऑन अ जेंडर सेंट्रिक और वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट, जो वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट है जिसमें हम वुमेन के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स केटर करते हैं ताकि उनकी ओवरऑल करियर एजेंसी बढ़ सके. बिकॉज थ्रू आउट द टाइम और ड्यूरिंग द रिसर्च वी रियलाइज दैट वुमेन काफ़ी ऐसे इश्यूज फेस करते हैं जो उनके घर बाहर निकलने से स्टार्ट होते हैं और उनके ओवरऑल करियर में देखे जा सकते हैं.
तो उसी के अराउंड हमने अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए, क्योंकि वुमेन की नीड्स अलग हैं और उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम्स बनाने और उनके लिए स्पेसिफिकली सोचने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर ही हम अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं, जैसे शेयरिंग सर्कल्स हैं और मेधावी कार्यशाला है, एंड ऑल्सो वी हैव अ पेज कॉल सिमर का शोर। बहुत ही ज़्यादा 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 टॉपिक्स यहाँ पे कवर हुए एक साथ, और उन टॉपिक्स को थोड़ा और अभी जानेंगे। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ नति, आपने मेंशन भी किया कि एक सिमर का शोर नाम का इंस्टाग्राम पेज भी है, तो ये बड़ा ही प्यारा नाम भी लग रहा है और बहुत ही कैची भी है। तो ये है क्या एग्जैक्टली सिमर, और ये कैसे आइडिया आया सिमर का शोर? और जैसा आप बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, शेयरिंग सर्कल, कार्यशाला, तो कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो कैसे अप्रोच कर सकता है इन चीज़ों तक? सो जैसे हमने शेयरिंग सर्कल्स और मेधावी कार्यशाला की बात की, तो शेयरिंग्स वी हैव अ पेज कॉल सिमर का शोर, जो एक सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप है जो इंस्टाग्राम पे हम चलाते हैं। इट इज़ क्लोज्ड फॉर वुमेन, ताकि हम ऐसी कन्वर्सेशन कर सके या पेट्रियार्की को बैश कर सके, इवन जेंडर नॉर्म्स के बारे में जानकारी मिल सके हमें प्रॉपर नॉलेज, ताकि हम जो डेली लाइफ में वुमेन फेस करती है उनको नेगोशिएट करने में इन चीज़ों से वो ऊपर ओवरकम कर सके। और इसीलिए यहीं पर यू कैन साइन अप फॉर आवर शेयरिंग सर्कल्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी और हमारी टीम में इंस्टाग्राम पे फॉलो द पेज कॉल सिमर का शोर, एंड यू कैन डेफिनेटली सी कि वहाँ पर क्या क्या अमेजिंग कंटेंट है फ्रॉम आवर वुमेन। तो दिस इज सम एक वे है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं। दूसरा है शेयरिंग सर्कल्स कैन बी, हम अपने इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज एंड देयर इज एलम्स ऑफ मेरा डू, वहाँ पे भी स्टोरीज में चलता रहता है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दैट एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट, क्योंकि मेंटल हेल्थ या फिर एक सेफ स्पेस मिलना, क्योंकि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग एडवाइस देने के लिए होते हैं कि ये कर लो, अच्छे से सो, फ़ोन मत यूज़ करो, ये वाली चीज़ें। बट ये चीज़ें कभी हमें इतना हेल्प नहीं करता कि वी नीड अ स्पेस फॉर आवर सेल्फ। तो दिस इज़ अ स्पेस, कम्युनिटी स्पेस, और आप शेयरिंग सर्कल में आ सकते हैं डेफिनेटली। और सिमर का शोर में देर इज़ आर यूथ एम्बेसडर्स भी हमारे हैं। जैसे यूथ एम्बेसडर्स का काम होता है कि बी द फेस ऑफ सिमर इन अलग अलग सिटीज़, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। दिस इज अ 3 month प्रोग्राम एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। तो इन तरीके से आप हमारे सिमर में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल यार, आई गेस बहुत बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे यहाँ पे, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। एंड डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा जो लिसनर्स हैं हमारे पूल के, अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, कम्युनिटी वर्क करना है और ऐसे इश्यूज़ पे काम करना चाहते हैं, जो मुझे पता है बहुत सारे लोगों के अंदर वो एक ज़ील होता है इन इश्यूज़ पे काम करने का, तो डेफिनेटली आप साइन अप करिए। और हमारे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिनमें आप हिस्सा ले सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो एलम्स ऑफ मेधा एंड सिमर का शोर, और साथ साथ में वीकेंड विद वॉल्टर द W3 शो को भी। ओके, तो आपने एग्जैक्टली ये रियलाइज़ कब किया था? अभी मैं पहले भी बात कर रहा था आपके आने से पहले अबाउट मेंटल हेल्थ, कि मेंटल हेल्थ बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है। हम यूजुअली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बट बात करनी चाहिए। तो आपने भी अभी उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड किया कि ये मेंटल हेल्थ का भी एक एस्पेक्ट है इस जगह पर। तो आपने ये कब रियलाइज़ किया था कि मेंटल हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? जब मैं 12th में थी तो मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, पीसीबी था, क्योंकि हमारे स्कूल में इट इज़ लाइक पीसीएम, पीसीबी एंड कॉमर्स था। तो देयर वाज नो आर्ट्स, देयर वाज नो टाइम टू एक्सप्लोर दैट। और तब हम ये भी सोचते थे कि पीसीबी कूल है एंड बाकी सब नहीं है, तो हमने भी ले लिया। तो बट 12th में आई रियलाइज कि आई डू नॉट लाइक द सब्जेक्ट, मतलब उसको करने के लिए या उसको परस्यू करने के लिए मुझे इतनी मेहनत लगती थी। उसके बाद आफ्टर द एग्जाम्स में से ब्लैंक हो जाता था। तो मुझे लगा कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इससे प्यार ही नहीं है। तो उसके बाद फिर आई टॉक टू माई फादर, जैसे हर एक मिडिल क्लास फादर होता है, उनकी इच्छा भी थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, एमबीबीएस करे। बायो की स्टूडेंट हूँ ना। तो उसके बाद फिर आई सेड टू हिम दैट आई डोंट वांट टू परस्यू दिस, और उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार तो ट्राई करना पड़ेगा। तो उस ईयर इवन दो आई ट्राइड नेट, और नेट का एक्चुअली उस बार एग्ज़ाम में चोरी हो गई थी एंड वो कैंसिल हो गया था। तो मतलब किस्मत भी चाहती थी कि मैं एमबीबीएस ना करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि मैं नहीं करूँगी एमबीबीएस इवन दो, और मैंने फिर एक ईयर ड्रॉप करने की डिसाइड करी, बिकॉज और फिगर आउट कि व्हाट आई वांटेड टू डू। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, फिजियोथेरेपी भी, फार्मा, पता नहीं क्या क्या। तो व्हेन आई रियलाइज, मतलब मेरे को 2 चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, एक लिखना एंड दूसरों को समझना कि ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है,
और इसके पीछे रीजनिंग क्या हो सकती है, किसी की स्टोरी क्या हो सकती है कि वो इस मकाम पे आ गया कि वो ये बिहेवियर कर रहा है. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट. देन आई केम टू साइकोलॉजी और देन आई एनरोल्ड फॉर द साइकोलॉजी प्रोग्राम दैट वाज BVOC अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजी. और तभी से मुझे ऐसा लगने लगा कि दिस इज़ माई सब्जेक्ट. एक्चुअली आई पास विद, मतलब आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई कॉलेज, और मतलब दिस वॉज अ कोर्स दैट वॉज इंट्रोड्यूस, उसमें मैं फर्स्ट आ गई थी. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि पढ़ाई भी अच्छी होती है यार, पढ़ाई में मज़ा आता है एक्चुअली. ऐसा नहीं है, सफरिंग नहीं है ज़िंदगी में. तो इट वॉज लाइक दैट. तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ और तब से ही मतलब दिस सब्जेक्ट हैज़ बीन माई, मेरे खून में आ गया है. अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ ही है अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी चीज़, और दिस इज़ हाउ इट इज़. बड़ी ही मज़ेदार कहानी, शुरू भी एक बेहतरीन नोट पे हुई और ख़त्म भी एक बेहतरीन नोट पे हुई. सो मेंटल वेलबींग जो है ये कहीं ना कहीं लोग इस पे बात नहीं करते, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं, और इसको इग्नोर करते हैं डेली लाइफ में. तो आपको क्या लगता है कि एक इंसान अपना एक बेटर मेंटल वेलबींग जो हम बोलते हैं, या अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या ऐसी डेली लाइफ प्रैक्टिसेस है जो वो कर सकता है? जी. तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लगता है एक शॉर्ट प्लान है जो हर ह्यूमन बीइंग पे लग जाएगा. दिस इज लाइक मेडिटेट करो, अच्छा सो, अच्छा खाना खाओ. ये मतलब दैट्स व्हाट आवर मम्मी पापा सेज टू अस. बट ऐसा है कि हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें केटर करती हैं, और उनको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क करती है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं वर्क करती. मैं ये बोलूँगी मेडिटेशन शायद आपके लिए वर्क करे, शायद, और शायद ना भी करे. तो आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है. फॉर मी मतलब मुझे लगता है कि हाउ डू आई प्रैक्टिस, इट्स लाइक आई गिव माई सेल्फ द मी टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने बहुत जल्दी एक्सप्लोर भी कर लिया था कि कैसे एक मी टाइम को मेक श्योर करना कि अपने डे में वो दूँ. तो उसमें आई अभी रिसेंटली तो आई एक्सप्लोर मैनी हॉबीज़. तो अभी जो रिसेंटली चला है दैट इज़ पेंटिंग. आई ड्रॉ वन पेंटिंग एवरी डे, और उसके लिए मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ. और इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ जैसे कहते हैं माइंडफुलनेस, वो मुझे बहुत फोकस्ड रखता है, बहुत शांत रखता है, और मुझे कलर्स के साथ एक्सप्रेस फील करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो दिस इज़ समथिंग आई प्रैक्टिस. एंड आई ऑल्सो ट्राई टू जर्नल, जो कि अभी थोड़ा कभी गिर जाता है, कभी उठ जाता है. एक ऐसा हॉबी है. यू ऑलवेज ट्राई डिफरेंट थिंग्स. आई एम अ सेल्फ केयर फ्रीक. मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ और करती रहती हूँ. इट्स लाइक मैं कभी गिव अप नहीं करती. इट इज़ लाइक दिस हैबिट मेरे लिए इसलिए वर्क नहीं की, मे बी बिकॉज मैं उस डेडिकेशन नहीं था, या फिर मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि मेरे लिए क्यों ज़रूरी है. बट आई ऑलवेज ट्राई. अगर वो मेरे लिए वर्क नहीं करा तो देर आर मिलियन डिफरेंट थिंग यू कैन ट्राई. जैसे कि आप लोग अपनी डाइट पे फोकस कर सकते हैं कि अच्छा खाना खाइए, तो इट योर बॉडी विल फील गुड. देर इज़ लाइक स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, बट पीपल से कि रात को जल्दी सो, एंड ये वो डिपेंड्स ऑन द शेड्यूल जहाँ पे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहे हैं. अगर आप थ्रू आउट द डे केवल काम कर रहे हैं, बट यू नीड द नाइट्स फॉर योर सेल्फ केयर टाइम, तो दीजिए. बट मेक श्योर कि आपकी नींद सही से पूरी हो रही है. देयर इज़ ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स लाइक पीपल, जैसे यश सर गिटार प्ले करते हैं, दिस इज़ द हैप्पी टाइम फॉर हिम. यहाँ पे वो फोकस्ड हो जाता है. दिस इज़ द टाइम ही फील्स लाइक ही इज़ मेडिटेटिंग समथिंग. या फिर डिफरेंट लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. एक्सप्लोर कीजिए अपनी हॉबीज़ को, अपना मी टाइम में जोड़िए. बिल्कुल यार, आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप जब अपने जो चीज़ें आप पसंद करते हो ना, आप जब उनको करना चालू करते हो तो आप ऑटोमेटिकली खुश फील करते हो, है ना. आपके दिमाग से बहुत सारे स्ट्रेस अपने आप हट जाते हैं. जैसा आपने बोला भी कि हाँ, मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है. जब भी मैं बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील करता हूँ या ओवर स्ट्रेस फील करता हूँ, बहुत सारे थॉट्स एक्सप्लोड कर रहे होते हैं दिमाग में, तो मैं अपना गिटार उठा के बैठ जाता हूँ और उसको थोड़ी देर बजाता हूँ. तो वो बहुत ही एक रिलैक्सिंग मूड होता है मेरे लिए कि मैं धीरे धीरे बहुत ही एक काम स्टेट में पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, मैं थोड़ा खुश फील करने लगता हूँ. और ऐसी बहुत सारी हॉबीज़ आप लोग की भी होंगी लिसनर्स. माइट भी कोई किसी को खाना बनाना बहुत पसंद होगा. गो एंड कुक समथिंग गुड फॉर यू, फॉर योर फैमिली, आप अगर फैमिली के साथ रहते हो तो. एंड बहुत सारे लोग होंगे जिनको आर्ट पसंद होगा, स्केचिंग पसंद होगा, राइटिंग पसंद होगा, या माइट भी आप बहुत कुछ कर सकते हो यार. बहुत कुछ है करने के लिए. अब तो यूट्यूब पे भी इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं. आप स्टैंड अप कॉमेडी सुन सकते हो, या डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो बेटर. तो बहुत कुछ है. आई गेस ये ऐसे ट्रिक्स हैं जिनसे आप यूज़ करके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में और ग्रो भी कर पाओगे, और प्रेजेंटली अपने माइंड को भी एक बेटर स्टेट में रख पाओगे. ओके,
तो जैसा कि मेंटल इलनेस ये जो एक टर्म है ना, ये बहुत बड़ा टर्म भी है और कहीं ना कहीं एक छोटा टर्म भी है, दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो कोई एक इंसान कैसे ये आइडेंटिफाई करे कि वो एक मेंटल इलनेस का शिकार है या फिर वो मेंटल इलनेस इश्यूज के थ्रू जा रहा है? देयर आर मेनी वेज, मतलब इतने सारे, जैसे फिजिकल हेल्थ में भी आप देखिए तो बहुत सारी बीमारियां हैं, वैसे हमारे मेंटल हेल्थ में भी बहुत, इलनेस में भी बहुत सारी बीमारियां, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड इवन सिजोफ्रेनिया, या फिर नॉर्मल भी चीज़ें हैं जैसे इंसान गुजरता रहता है। मैं एक बात करना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ कॉन्टिन्यूम की होती है, जिसमें इंसान आगे पीछे मूव करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। हो सकता है कि आज आप मेंटल हेल्थ कॉन्टिन्यूम के 3rd पॉइंट पे हैं, हो सकता है आज आप 1 पॉइंट पे हैं, डिपेंड्स ऑन वेयर आर यू। अगर आपको थोड़ा रिकॉग्नाइज करना है, इवन दो इट इज़ बेस्ट टू गो टू अ डॉक्टर एंड अपने आप को डायग्नोस कराइए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आस्क फॉर दैट। बट मेजरली आप हो सकता है कि अगर आप बहुत सैड चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से सैड चल रहे हैं और उसकी वजह से आप शायद चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आपका लो एनर्जी इतना ज़्यादा हो गया है, तो दिस इज़ वन थिंग। अगर आपकी नींद शायद कम हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है, आप ज़्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो दिस इज़ अ साइन। हो सकता है आपको हर सिचुएशन में एक एंग्जाइटी फील हो रही हो, आपको एंग्जाइटी मतलब आपके शरीर में शायद पैल्पिटेशन फील हो रही हो, बहुत पसीना आता हो, हमेशा दूर लोगों से मिलने में दिक्कत होती हो, तो या फिर आप सेक्लूडेड हो गए हो, आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया है लोगों को, आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, या सुसाइडल थॉट्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी आपको लगता है जो आपको डेली रूटीन के चीज़ों में दिक्कत दे रहा है, गो एंड सी थेरेपी फॉर दैट। और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है थेरेपी, एंड एवरीवन शुड डू दैट। या ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं आई गेस जो हेल्थ सॉल्यूशंस, मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो कोई एक इंसान कैसे इन मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक्सेस कर सकता है? देर आर डिफरेंट वेज, ठीक है। तो आजकल तो डिजिटल एज है, देर इज़ गूगल एंड यू कैन डेफिनेटली गूगल डिफरेंट थिंग्स, है कि अपने सिटी में ही आप ढूंढ सकते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे डॉक्टर्स। बट दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल यार, और प्लीज़ मेरा भी यही सजेशन है कि थेरेपी से भागिए मत। ये कोई बहुत ही मतलब रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है, या आपकी किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं करेगी। ये कहीं ना कहीं आपको एक मदद ही देगी। अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है कि आप किसी एक मेंटल इलनेस का शिकार हो रहे हैं, या आप कभी भी कोई मेंटल इलनेस के थ्रू जा रहे हैं, कोई एक मेंटल ट्रेजेडी हो रही है आपके साथ, तो प्लीज़ कंसल्ट, प्लीज़ जाइए, बात करिए, एंड वो आपके लिए ही काफ़ी हेल्पफुल होगा। इवन दो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी मेंशन करे हैं, तो प्लीज़ उन हेल्पलाइन नंबर्स को भी आप इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सेव देम फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस। वैसे तो मैं दुआ यही करूँगा कि कभी ज़रूरत आप लोग को ना पड़े, बट स्टिल इफ़ यू फील लाइक और योर क्लोज वन फील लाइक, यू कैन एक्सेस टू दैट। ओके, तो भाई बड़ी ही सीरियस सी बातें हो गई हैं, अब थोड़ा सा फन का ऐसा तड़का लगाते हैं इसमें, और चलते हैं हमारे बेहतरीन से सेगमेंट पे जिसका नाम है झटपट बोलो। वेल, बाय द वे ये नाम मैंने रखा था। By the way, ये नाम मैंने रखा था। ओके, द क्रेडिट गोज टू हर, ठीक है। सो उन्नति, झटपट बोलो इज अ रैपिड फायर राउंड जहां पर आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे और उनका फटाफट आपको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। सो हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपका फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है अपने वैकेशंस का? माय वेकेशंस का एक चाइल्डहुड मेमोरी विल बी लाइक कि वैसे मुझे याद नहीं, पर मेरी मम्मी ज़रूर बोलती है कि तुम्हें याद नहीं इस फोटो में तुम बर्फ़ में खड़ी थी एंड हमने तुम्हें बेनेड्रिल पे लाई थी। मैंने बोला वाओ दिस इज़ माय फेवरेट मेमोरी, क्योंकि मुझे याद भी नहीं। तो आई वुड काइंड मैं उसको, क्योंकि वो हर जगह इसकी बातें होती हैं और मैं बहुत खुश थी, लोग बोलते हैं ऐसा। तो मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी मैं वही बताऊंगी। अच्छा, इंडियन पेरेंट्स होते हैं थोड़ा सा टिपिकल ऐसा, अपने बच्चों को एम्बैरस करने में उनको पता नहीं कौन सा ही ह्यूमर लगता है लोगों के सामने। तो एज पर यू, ये जो टमाटर होते हैं, टोमेटोज, ये फ्रूट है या फिर वेजिटेबल? मेरा दिल बोलता है कि वो वेजिटेबल है। मैं सच्ची चाहती हूँ कि एक वेजिटेबल हो, क्योंकि मैं सब चीज़ों में डालती हूँ यार वो। बट साइंस बोलती है कि वो क्या कहते हैं, एक फ्रूट है। नहीं नहीं भाई, हम भी सब्जी मानते हैं, हम सब्जी वाले कहाँ से लेते हैं तो सब्जी मानते हैं, अगर फल वाला देता तो हम फल मान लेते। ओके, तो आपने कभी कुछ चुराया है? जरूर, जिसने नहीं चुराया उन्होंने जिंदगी नहीं जी है, ठीक है। आप अगर आप बच्चे हैं और आपने कुछ चुराया नहीं है, इवन आप
बड़े हैं बट ज्यादा चीजें मत चुराना, ठीक है? दिस इज डिस्क्लेमर ही है। हाँ मतलब ऐसा हम लोग यहाँ पे रबड़ पेंसिल पेन यहाँ पे चुराने इसे की बातें लिखना है, कर रहे हैं हम, हाँ। ऐसा नहीं नहीं, मनी हाँ, हाइस्ट नहीं बना देना है बिल्कुल हाँ, जाके। यार जाके तो मतलब वो Okay. चुरा रहे हो, सही नहीं है ये। कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जो आपको बहुत एनॉय करता है? बहुत ज्यादा अनॉय करता है, इट इज लाइक दो है, ठीक है? एक पे क्यों फोकस करें, है ना? Okay. देयर इज लाइक अर्जुन कपूर। सी लाइक आई फील दैट ही इज वेरी प्रिविलेज्ड, उनको दे दिया गया है, ये लो बैड एक्टिंग करो और ये पकड़ो तुम मूवी एंड देयर इज कटरीना कैफ एंड आई फील लाइक शी इज अ गुड डांसर एंड शी इज अ गुड मॉडल, बट उन्हें एक्टिंग नहीं आती। एंड आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो अगर मूवीज देखने जा रहे हैं तो मुझे एक्टिंग देखनी है, मुझे स्टोरी देखनी है, एंड दे यूज्ड टू ruin most of the movies. So please अर्जुन कपूर एंड कटरीना कैफ फैंस प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। हम ऐसी बात बस पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात है, बाकी आप विकी कौशल पसंद हो कटरीना में क्या ही करना। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको बिल्कुल सुनना ही नहीं पसंद है? मुझे कुछ सुनना ही नहीं पसंद है। इट इज लाइक इट इज सॉर्ट ऑफ अ आई डू नॉट लाइक टू हियर द वर्ड मोटी। इट्स लाइक आई फील दैट इट इज सॉर्ट ऑफ अ मतलब किसी को आइडेंटिफाई करना ही क्यों है उनके बॉडी शेप के ऊपर, तुम पतले हो, मोटे हो, नाटे हो, काले हो या कुछ भी। इट इज लाइक लेट पीपल लिव। और अगर तुम्हें उनकी वो आइडेंटिटी क्यों बनानी है? इवन माई फ्रेंड्स ग्रुप लाइक मतलब अगर मैं किसी फ्रेंड्स में जाती हूँ ना, अगर तुम्हें किसी का अच्छा दोस्त बनना है तो तुम्हें बेइज्जती सहनी सीखनी पड़ेगी। मैंने बोला ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए मुझको। नहीं, दोस्त ऐसे होते हैं, बहरहाल उनका बॉडी शेमिंग वगैरह चलता रहता है, बट स्टिल यस इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, सो वी शुड नॉट अप्रिशिएट इट। कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको बहुत कठिन लगता है प्रोनाउंस करने में? बहुत कठिन लगता है मुझे प्रोनाउंस करने में। दिस इज माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस। ऐसे इन चीज़ों के बारे में मैंने सोचा नहीं, बट देयर इज वन थिंग जो मेरे साथ रॉन्ग है। इट इज़ लाइक कि कई बार मैं शब्द भूल जाती हूँ और उस समय मैं बहुत कठिन हिंदी का वर्ड उसके करने के लिए आती हूँ। और कई बार तो मैं ऐसे भी करती हूँ, मम्मी वो है ना वाली शेप का जिससे ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, तो वो मेरी इट्स लाइक आई गेस ये ऐसा टिपिकल इंडियन मॉम्स वाला है कि मम्मी भी घर पे बोलती है जाओ वो वाली कटोरी ले आओ। अब वो वाली कौन सी कटोरी है? कई बार इंसान दौड़ता चला जाता है फिर आता है वो वाली कौन सी कटोरी लानी भाई। ओके ठीक है। वैसे ये यहाँ पे अगर बात करूँ ना, व्हाट वर्ड डू यू हैव अ हार्ड टाइम प्रोनाउंसिंग, तो ये मेरे लिए तो यही प्रोनाउंसिएशन ही वर्ड था, बिकॉज मैं बहुत टाइम तक इसको प्रोनाउंसिएशन बोलता था। फिर एक टाटा स्काई के ऐड ने मुझे बताया कि इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। मैंने कहा ओह मेरी तो एजुकेशन ही बेकार हो गई लाइफ टाइम की। टाटा स्काई वालों प्लीज पैसे देना। ओके तो डिस्क्राइब योर स्टाइल इन वन वर्ड। My style would be, I will say it is a bohoish style. It is like कि I like to wear patterns, bold कपड़े पहनना मुझे पसंद है, colors मुझे बहुत पसंद है. It is some sort of I identify with it. मुझे लगता है कि जब मैं ये पहनती हूँ I feel more confident और I feel like what is inside me I can show it on the outside. It is तो this is my style and I like it, love it. क्या बात है यार। ओके तो बचपन का ऐसा कौन सा फेयर है जो आपको है, मतलब अभी भी है या बचपन में था अब नहीं है? बचपन का ऐसा कौन सा फियर है? मे बी इट इज़ लाइक आई ऑलवेज फियर दैट कि लोग या तो इट इज़ लाइक बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड विद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो मुझे हमेशा क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में जाकर जब वो डिसीजन लेना होता है ना कि क्या ऑर्डर करना है, मेरे ऐसी तैसी हो जाती थी। कहते हैं मेरे को समझ नहीं आता था, उन्होंने मुझ पर प्रेशर मत डालो। इट इज़ लाइक और मेरे पास कुछ एक स्पेशल लिस्ट है, मैं उसमें से ही ऑर्डर करती हूँ और पीपल वो लाइक ऐसा क्यों, तुम इतने विचित्र क्यों हो, तुम्हें मेरी लाइफ हिस्ट्री जाननी है, ऑर्डर करवाना। ये बड़ा ही टफ डिसीजन होता है कि लाइफ में ऐसा बड़े रेस्टोरेंट में जाके और कुछ ऑर्डर करना समझ में ही नहीं आता। उनका तो मतलब मेन्यू कार्ड ही ऐसा भयंकर होता है, मेरे को लगता है इंडेक्स भी लगा दो भाई, कम से कम कुछ ब्रीफ दे दो थोड़ा सा पहले। तो कौन सा ऐसा आइटम है आपको लगता है कि इस पे पैसे खर्चे करने चाहिए भाई, इस पे बहुत पैसा खर्चा कर देना चाहिए? व्हाट कैन मतलब मुझे बस ऐसा लगता है कि स्टेशनरी इज लव। स्टेशनरी से मुझे बहुत प्यार है, बट स्पेसिफिकली जो नोटबुक्स होती है ना, मतलब हार्ड कवर नोटबुक्स, इट्स लाइक मज़ा ही आ जाता है यार जब यू कैन स्मेल कि एक अच्छे से प्यार से बनाई गई है। एंड व्हेन यू राइट ऑन दैट मेजरली आई फियर कि मैं उस नोटबुक को रूइन नहीं कर दूँ अपनी गंदी राइटिंग से। इतना प्रेशर बन जाता है कई बार तो नोटबुक ऐसे पड़ी रहती है। Exactly. सब लोगों के साथ ये हुआ होगा। 100% हुआ है, 100% हुआ है। हमने कई बार अपनी डायरियों में लिखा ही नहीं है कुछ इसी वजह से,
क्योंकि इतनी खूबसूरत होती है, डर लगता है क्या ही लिख दें इसमें अब। कुछ एक ऐसा लिखना होता है कि मतलब मजा आ जाए यार, ऐसा लिखना है कुछ। तो अगर आपको मौका मिले कि आप एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो तो वो कौन सा एनिमल होगा और क्यों? सो आई वुड लाइक टू बी अ कैट, बिकॉज मतलब क्या फ्लेक्सिबिलिटी है यार, कहाँ से कहाँ मूव करती है मतलब मजा ही आ जाता है। एंड पीपल आर स्केर्ड ऑफ हर, ठीक है, विच पीपल आर नॉट फ्रॉम मी, मुझसे डरते नहीं है। मैं चाहती हूँ खौफ हो, बट है नहीं। तो आप बिल्ली बन के डराना चाहती हैं? जी। ओके, कूल। सो यूजुअली आप टेलीफोन या फिर अपना सेल फोन जो है वो कैसे आंसर करती हैं? कि इट इज़ लाइक हेलो, तो मैं जब फ़ोन उठाती हूँ फ़ोन काटती हूँ, इट इज़ अ वेरी लाइक हो गया। तो जब मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है बाय, ऐसे काटती हूँ मैं and ऐसे उठाती हूँ हेलो, हाँ उन्नति, हाँ कौन, तो इट इज़ लाइक, तो कई बार इवन दो मेरी टीचर्स ने भी मुझे कॉल किया, मैंने उन्नति मैं RGPG से बोल रही हूँ, मैं बोला अच्छा अच्छा मैम क्लूलेस थोड़ा सा हो जाता है शुरुआत में, पता नहीं कौन ही फ़ोन कर दिया। ओके, अगर आप एक बुक लिखती तो वो किस बारे में होती? मैं अपने बारे में ही लिखती यार, मैं इतनी इंटरेस्टिंग और ऑब्वियसली मैं अपने बारे में लिखती। बायोग्राफी होनी चाहिए थी वो, अब बायोग्राफी ऑफ अ कलरफुल वुमेन, समथिंग लाइक दैट। क्या बात है यार, ऑटोबायोग्राफी। और वेल प्रेडिक्टेबल था ये, अभी हम बात कर रहे थे, उन्नति बोल रही थी कि वो बहुत सेल्फ केयर करती है, तो वो प्रेडिक्टेबल था थोड़ा सा। आपको लगता है आप एक बहुत ही अच्छे स्पाई बनोगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत क्लमजी हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त गिरती हूँ, सीढ़ियाँ से उतरते वक्त गिरती हूँ, पानी जब भी पीती हूँ तो मेरे पे गिरता है। 100% मैं कभी स्पाई नहीं बन सकती। फील लाइक अ स्पाई गोइंग इन, और सीढ़ियों से गिर पड़ा कह रहे सॉरी आपके घर आए थे, हम जा रहे अभी। ओके, तो आप एक फेस टू फेस मिनिएचर हिप्पोपोटामस को फेस करेंगी या फिर एक जायंट कॉकरोच को? हाँ, मिनिएचर हिप्पोपोटामस डेफिनेटली, ऑब्वियसली कोई भी चीज जायंट को क्यों ही फेस करेगा। अरे नहीं, वो मेरे को छोटा लगता सा है मैं मिनिएचर कॉकरोच भी नहीं फेस कर सकता, और खास करके उड़ने वाला तो कतई नहीं फेस कर सकता। ओके, तो इसी सेगमेंट का एक और पार्ट है दिस और दैट। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक चूज करना है। सो फर्स्ट इज ऑटम और स्प्रिंग। तो इट विल बी लाइक, मुझे पतझड़ बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। इट इज़ लाइक कि वो जो ब्राउन लीव्स होती हैं एंड दैट इज़ लाइक एक ऑरेंज सा मौसम हो जाता है, द स्काई इज ब्यूटीफुल, तो आई लाइक ऑटम। आपकी फेवरेट मूवी मोहब्बतें तो नहीं है? जी नहीं। ओके, सो इंस्टाग्राम और मिराकी? इट इज आई वुड लाइक टू बी ऑन मिराकुल। वो एक मिराकी का नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। इट इज़ अ राइटिंग प्लेटफॉर्म, आई राइट ऑन। तो वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिटी है जो राइटर्स की, एंड यू कैन डेफिनेटली टॉक टू देम, और मतलब इतने प्यारे प्यारे रिस्पॉन्सेज आते हैं। दे आर डिफरेंट चैलेंजेस ऑल्सो जो थ्रू आउट द चलते रहते हैं, तो इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। बट आपको कमाना है तो इंस्टा इज बेटर, और क्या। बट मिराकी आई गेस इट्स एनोनिमस, तो आप Yeah. एटलीस्ट एक Yeah. साइलेंट राइटर बन के लिख सकते हो जिन You लोगों can को ऐसा definitely हुआ है। like write anonymously. मुझे बस यही लगता है, लोगों को लगता है कि लिखना क्यों है। इट इज़ लाइक यू कैन स्टार्ट विद anonymous things. मैं भी anonymous ही लिखती हूँ, ताकि इट इज़ लाइक कि मेरी राइटिंग में केवल राइटिंग दिखे, ये ना दिखे कि वो मेरे साथ जोड़ लें। तो एग्जैक्टली, आई गेस ये बहुत ही अच्छा टूल है, बिकॉज जो भी लिखना चाहते हैं और डरते हैं शायद सोसाइटी की वजह से कि जज करेंगे, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत खूबसूरत है। ओके, सो लैपटॉप्स और डायरीज? it will be mostly obviously diary. I love writing, I love making notes, beautiful notes. कभी कभी मुझे लगता है मुझे अपने notes मैं पढ़ने से ज़्यादा notes बनाना पसंद करती हूँ. It's like I could do a job on that, but Okay. only psychology. ओके, सो पिक्सआर्ट या फिर स्नैपसीड? तो स्नैपसीड वुड बी बेटर, आई फील कि उसका इंटरफेस मुझे अच्छा लगता है, और वेरी यूजर फ्रेंडली। वेरी यूजर फ्रेंडली। हाँ, पिक्सआर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हिडन दिखते हैं मेरे को भी, तो अजीब लगता है। ओके, सो थ्रिलर्स या फिर कॉमेडी? डेफिनेटली कॉमेडी। आई फील दैट लाइफ इज़ वेरी, मतलब मुश्किल है ज़िंदगी जीना। इट इज़ लाइक आप पूरे टाइम वर्क करते हैं या फिर बहुत इश्यूज से गुजरते हैं, तो कॉमेडी गिव्स यू फ्रेश, मतलब क्लियर हो जाता है आपका माइंड, आप फील हैप्पी, फील रिफ्रेशिंग थोड़ा सा हो जाता है सबके लिए, बिल्कुल। तो डेफिनेटली आई विल चूज कॉमेडी। तो ऑनलाइन शॉपिंग या फिर एक्सप्लोरिंग स्ट्रीट मार्केट्स? स्ट्रीट मार्केट्स डेफिनेटली, दिस इज द ऑब्वियसली इतना बढ़िया। मतलब मुझे लगता है कि मेरे सेंसेस वर्क करने लगते हैं यार। तो मुझे लगता है कि जब मैं डिफरेंट कलर्स देखती हूँ ऑन द स्ट्रीट मार्केट, इट्स सो ब्यूटीफुल टू लुक लाइक। या दिल्ली में सरोजनी, लखनऊ में अमीनाबाद, सब बेहतरीन है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बढ़िया इंतजाम। ओके, सो सेमिनार्स या फिर वेबिनार्स? सेमिनार और
वेबिनार कि देखो मैं दोनों को रिजेक्ट मारती हूँ, मैं बोलती हूँ वर्कशॉप करो भाई, वर्कशॉप में यू गेट टू लर्न सो Exactly. मच, इट इज प्रैक्टिसिंग स्किल। तो वेबिनार सेमिनार इज लाइक समवन इज स्पीकिंग और वो भाषण दे रहे हैं चीज़ों के बारे में। इफ़ यू वांट, मतलब अगर तुम्हें नॉलेज बिल्ड करनी है आप ज़रूर, बट आई प्रिफर, क्योंकि मैं लर्न जिससे बेटर करती हूँ, इट इज़ लाइक प्रैक्टिसिंग द स्किल, तो दैट्स व्हाई आई प्रिफर वर्कशॉप। एग्जैक्टली, आई गेस ये ट्रेंड भी वही है कि आप प्रैक्टिस करोगे ही सीख पाओगे बेटर तरीके से, तो वर्कशॉप्स 100%। ओके, वर्चुअल या फिर इन पर्सन? इन पर्सन डेफिनेटली, बट आई एम सॉर्ट ऑफ एन एम्बिवर्ट पर्सन, तो मेरे को अपना मी टाइम चाहिए। जैसे होता है ना कि एक्सट्रोवर्ट मैं दिन में हूँ और रात में मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे लोग चाहिए और एक अच्छी कन्वर्जेशंस चाहिए, बट मुझे अपना मी टाइम भी चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल चूज। बिल्कुल, आई गेस दैट इज कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट। आइस टी या फिर ग्रीन टी? क्या ऑप्शंस दिए हैं कुछ आइसक्रीम नहीं हो सकता था? No, बट आई विल चूज ग्रीन टी, बिकॉज ग्रीन टी विद अ लेमन इन इट। ठीक है, ट्राई इट, इट्स ब्यूटीफुल। ओके, अब पता नहीं, हमने पी नहीं, कभी हिम्मत ही नहीं होती ग्रीन टी पीने की। ओके, इनविजिबिलिटी या फिर सुपर स्ट्रेंथ? इनविजिबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ, आई वुड चूज इनविजिबल। क्या हम पूरे टाइम रहेंगे, हमारे में पावर है कि कभी ऑन भी हो सकते हैं ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हो कितने टाइम के लिए इनविजिबल रहना है। तो आई विल चूज, ठीक है, इनविजिबिलिटी आई विल चूज, बिकॉज अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं तो कभी ऑन कभी ऑफ होना चाहूंगी। एंड मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया से बदल के। ओके, तो काफी फायदे हो गए यार उसके तो आप शोज जो देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, तो वो मतलब सिंगल एपिसोड एट ए टाइम या फिर बिंज वॉच करते हैं? डेफिनेटली बिंज। आई गेस बिंज वॉच सबसे बेस्ट चीज़ होती है यार, मेरे को भी बहुत पसंद है। ऐसा सस्पेंस बिल्डअप होता जाता है ना बड़ी अंदर से, वो ऐसा खुन्नस चढ़ने लगती है कि जल्दी दिखा दो अब क्या होने वाला है। तो इट्स लाइक बिंज वॉच कर लो एक बार में, सारा सस्पेंस बराबर। कई बार तो मैं लास्ट एपिसोड में जाके देख लेती हूँ उसके बाद नहीं, फिर वापस जाते हैं। हम उसूलों के बड़े पक्के हैं, हम ये नहीं करते। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर सेगमेंट ऑफ झटपट बोलो। बहुत ही क्वर्की सेगमेंट था ये इस बार का। एंड देन पॉप्स अप अ क्वेश्चन जो कि हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं उन्नति, और आपसे भी ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अगर आपके सामने पूरे वर्ल्ड का, या बात करूँ कंट्री का यूथ है, और आपके पास 1 मिनट है उनको कुछ बोलने के लिए या फिर एडवाइस करने के लिए, या कुछ भी हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मतलब एडवाइस देने से बचना चाहिए। जितनी बार भी आपसे कोई पूछे, या फिर इवन अगर आपसे कोई आपके वो बस लिसन करने आए हैं, तो इवन तो इंडियंस में मतलब ये टेंडेंसी होती है कि भाई एडवाइस तो देना है, लाइफ से बहुत सीख लिया है और मैं इसको सिखा के जाऊँगा, बट प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि कई बार इंसान के पास सॉल्यूशंस खुद ही होते हैं। आपको बस एज अ सपोर्ट, एज अ गाइड उसके साथ रहना चाहिए, और एडवाइस से थोड़ा बचना चाहिए अनटिल अनलेस मतलब वो पूछ रहे हैं। Okay, so that's it from this episode of Weekends with Walter. Thank you so much उन्नति कि आप आज यहाँ पे आए, हमें ज्वाइन किया। बहुत ही इंसाइटफुल, अमेजिंग एंड डैम फनी कॉन्वर्सेशन थी ये। मैंने पर्सनली बहुत इन्जॉय किया, और हमारे लिसनर्स ने भी, आई एम डैम श्योर, बहुत इन्जॉय किया है साथ साथ में, और उन्हें बहुत सारी नई चीज़ें भी आज जानने को मिली हैं जो वो आगे चल के एक्सप्लोर करके और अपनी नॉलेज उस पर बढ़ा पाएंगे। So once again, thank you so much for coming over here. And please guys, it's a request from my side. जाइए आलम्स ऑफ मेधा सिमर के शोर पेज को फॉलो करिए, उसके पोस्ट देखिए, और जो भी आपको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग लगता है आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। एंड साथ साथ में उन्नति से और कॉन्टैक्ट्स बनाते रहिए वहाँ पे, ताकि आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट में और चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको पता चलती रहे इन फ्यूचर भी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। ओके, एंड फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच कि आप लोग हर वीकेंड आते हो, हमें ढेर सारा प्यार देते हो। अब तो आप 2 जगह भी आ रहे हो और हमें प्यार दे रहे हो, यूट्यूब पर भी और यहाँ हमारे इस पॉडकास्ट पर भी। सो थैंक यू सो मच बार बार हमें सुनने के लिए, थैंक यू सो मच हमें इतना अप्रिशिएट करने के लिए। हम इसी तरीके से आपके लिए एक के बाद एक अमेजिंग स्टोरीज़ लेके आते रहेंगे, और बेहतरीन से बेहतरीन हम यूथ स्टोरीज़ को आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में अपने व्यूज़ बता दीजिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा कभी कोई इशू रहा है या फिर कोई ऐसी कहानी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में हमारे साथ, और हम फीचर करेंगे उन्हें अपने इंस्टाग्राम हैंडल द W3 शो पर। तो प्लीज़ जाइए जल्दी से फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, साउंड क्लाउड, हर जगह फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की ढेर सारी बरसात कर दीजिए,
मैं आपका होस्ट मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए। स्टे ट्यून्ड।